भाई, मैं सच में नहीं चाहती कि वो भी ये सब झेले। माँ, मैं अपने भाई के खुशियों के आड़े नहीं आऊंगी। अच्छा, तो अब ये नया बहाना होगा ना तेरा ध्रुव से शादी ना करने का। वैसे एक बात तू मुझे सच सच बता दे कीर्ति, तू ये शादी करना चाहती भी है या नहीं? क्योंकि तेरे नक्षत्र देख के तो मुझे लगता नहीं है कि तू उससे शादी भी करना चाहती है। बहना, तुम कहां से कहां पहुंच जाती हो? कभी ये सोचा है विक्रांत का उन्नति से प्यार करना हमारे लिए कितनी खुशखबरी की बात है? अरे करोड़पति भाई की इकलौती बहन है, और अगर इन दोनों की शादी हो गई ना तो विक्रांत के साथ हमारा भविष्य भी कहां से कहां पहुंच जाएगा, ये सोच। किशोर भैया, आप अपना मुंह बंद रखिए। अपने खुराफाती दिमाग के घोड़े ना यहां मत दौड़ा, सुना? और तुम दोनों, तुम लोगों के दिल में जो आती है ना तुम वही करते हो, और इसका अंजाम भी तुम दोनों ही भुगतोगे। सच तो वही है जो विक्रांत ने बोला। अगर रीत भाभी कहती ना कि विक्रांत अच्छा लड़का है तो आप जल्दी से मेरे से शादी करा देते, लेकिन रीत भाभी ने मना कर दिया, तो आप हाँ कैसे बोलेंगे? राइट? मेरी बात सुन तू। राघव शांत हो जाइए प्लीज। अब महान बनने का कोई फायदा नहीं है रीत भाभी, आपने बहुत इंसल्ट किया विक्रांत की। अगर आप ये सब तमाशा ना करते ना तो राघव भैया भी कुछ भी ना बोलते। तो पता आज मुझे क्या फील हो रहा है कि काश कीर्ति मेरी भाभी होती, क्योंकि वो मुझे समझती है, वो मेरी फीलिंग्स को समझती हैं। क्या कहा तूने? आपने सुना जो मैंने बोला? कीर्ति ने पूरी तरह से इसके दिमाग को काबू में कर लिया, वरना उन्हें मुझसे ऐसे कभी बात नहीं करती। रीत, तू मेरी बात समझ नहीं रही हो, लेकिन कीर्ति बिल्कुल भी अच्छी लड़की नहीं है। जरूर उसका कोई एजेंडा है इसके पीछे। रीत, वो उन्हीं की शादी विक्रांत के साथ करवा के मुझे मैनिपुलेट करना चाहती है ताकि वो मुझे कंट्रोल कर सके। वो अच्छी तरह जानती है उन्हीं में मेरी जान बसती है। वाह उन्नति, यहाँ मैं तब से ये सोची जा रही हूँ कि कैसे तुम्हारा प्यार दिलाने में तुम्हारी मदद करूं, और तुम ये सब मेरे बारे में सोच रही हो। रीत सही कह रही थी, मुझे तुम्हारे मामले में पड़ना ही नहीं चाहिए था। कोई नहीं। सॉरी कीर्ति, मुझे भैया पे बहुत कॉन्फिडेंस था कि भैया मेरी और विक्रांत की शादी कराएंगे, मेरे प्यार को समझेंगे, लेकिन वो तो पूरा खिलाफ है। मैं गुस्से से पागल हो रही हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्लीज मुझे बताओ कि मैं और विक्रांत एक कैसे हो सकता है? मैं बहुत प्यार करती हूँ तुम्हारे भाई से। भाग जाओ मेरे भाई के साथ। ये क्या कह रही हो तुम? सही तो कह रही हूँ मैं। देखो उन्नति, प्यार को पाना इतना आसान नहीं है। बहुत कुछ करना पड़ता है अपना प्यार पाने के लिए। अपने घर वालों से लड़ना पड़ता है, आंसू बहाने पड़ते हैं, तड़पना पड़ता है। देखो उन्नति, तुम्हें अपने प्यार को अपने घर वालों से छीनना होगा। लेकिन कुछ नहीं उन्नति, तुम प्यार करती हो ना मेरे भाई से, तो जाओ, भाग जाओ, मेरे भाई के साथ शादी कर लो। और एक बार तुम दोनों ने शादी कर ली ना तो देखना, तुम्हारे भाई को तुम दोनों का रिश्ता एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। और इन सब में मैं तुम्हारा साथ दूंगी। लेकिन ये तो भैया को ब्लैकमेल करना हुआ ना। तो क्या, अपना प्यार पाने के लिए अगर आप किसी को ब्लैकमेल करते भी हो तो इसमें क्या हर्ज है? मैं भी बहुत खुश थी तब तक, जब तक तुमने बाहर जाने के, धन दौलत के और खुले आसमान में उड़ने के झूठे सपने नहीं दिखाए थे। और तुम्हारा ना एक कभी नहीं पूरे होने वाले सपने ना, जो मेरा नींद और चैन हराम किया है ना। तुमने क्या सोचा कि मैं इस तरह से अकेली जेल में सड़ती रहूंगी? यही प्लान किया था ना तुमने? हाँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो नसीम, मैं समझ सकती हूँ कि मैंने जो प्लान बनाया था वो थोड़ा फ्लॉप हो गया है, लेकिन कुछ नहीं सुनना मुझे। आज मैं केरोसिन तेल के साथ पकड़ी जाती। तुम्हारा जो ये आधा अधूरा प्लान है ना, अब इससे मुझे कुछ भी लेना देना नहीं है। अगर तुम चाहती हो कि मेरा हमेशा के लिए मुंह बंद रहे वार्डन के सामने, तो 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे मुझे, समझे? 2 लाख रुपए? हाँ,
दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? मैं नहीं देने वाली तुम्हें कोई 2 लाख वो लाख। तो फिर ठीक है। वार्डन मैडम, वार्डन मैडम, वार्डन मैडम। हाँ, शोर क्यों मचा रही हो? कुछ नहीं मैडम, वो नसीम ना नींद में सपना देख रही थी। उसे देखा कि इसे किसी ने 2 लाख रुपए दिए हैं। फिर सपना टूट गया तो बिलक बिलक के रोने लगी। मैं से यही तो समझा रही हूँ कि किस्मत का क्या भरोसा। क्या पता ऐसा हो सकता है कि कल तुम सुबह उठो और तुम्हारे सिरहाने में कोई 2 लाख रुपए रख जाए, है ना? हो सकता है ना मैडम? चलो बहुत हो गया, हल्ला मत मचाओ। सुनो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि जिंदगी में मुझे कोई ब्लैकमेल करे। और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई मुझे धोखा दे, समझी? वरना फोटोज को देख के तुम्हें सिर्फ तकलीफ ही होगी। और क्या मतलब है दोबारा खुद को तकलीफ देने का? राघव, आप सुन रहे हैं मैं जो कह रही हूँ? मुझे फोटोज देखनी है, आप प्लीज जल्दी भेजिए। हेलो रीत, मैं जानता हूँ तुम उन फोटोज को देख के बस परेशान ही होगी, और मैं नहीं चाहता तुम उन फोटोज को देख के दोबारा नाराज हो जाओ और मुझे छोड़कर चली जाओ। इस बार मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। हे माता रानी, मैंने इस नजर से पहले क्यों नहीं देखा? ये फोटोज अगर खींची गई है तो खींचने वाला तो पहले से होगा ना रूम में। इसका मतलब ये है कि ये फोटोज सोची समझी साजिश थी।